अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शब बारात के हवाले से बात करने जा रहे हैं। शब बारात में कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। एक तो शाबान के महीने में हमें इबादत करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि शाबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। ये दोनों महीने बहुत ही बाबरकत वाले महीने होते हैं और इसी शाबान की 14वीं की जो रात होती है उसमें शब बारात मनाई जाती है। एक तो शब बारात में हमें पटाखे वगैरह से गुरेज करना चाहिए, हमें आतिशबाजी जैसा कोई भी सामान हो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर ये काम करेंगे तो हमें ही गुनाह मिलेगा। इन कामों से खुदारा बचना चाहिए और ये इबादत का दिन होता है, एक इबादत की रात होती है और मुसलमानों के लिए एक गोल्डन चांस होता है अपने रब के नज़दीक होने का। तो इस रात को जो इबादत करता है वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है। शाबान का जो 14वीं रात है, मतलब शब बारात का दिन कैसे गुजारना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। एक तो जब शाबान का दिन आए, 14वीं का दिन आए, तो उसकी मगरिब असर की नमाज आप बाद जमात मस्जिद में अदा करें और मगरिब तक क़याम करें, क्योंकि उस टाइम नामा जो अमाल होता है वो चेंज होता है। और अब जब लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद 6 नवाफिल अदा होते हैं, वो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। दो करके आपने वो पढ़ने हैं, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। पहली 2 रकातों में हमने इस नीयत से पढ़ना है कि पहले 2 रकातों की बरकत से हमें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। फिर उसके बाद हमने 21 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद या 1 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ लेनी है। फिर दूसरी रकात में हमने ये पढ़ना है, दूसरी 2 रकातों में की बरकत से हमें बलाओं से हिफाजत फरमा। फिर उसके बाद 21 दफ़ा हो सके तो आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें या फिर सूरत यासीन 1 दफ़ा पढ़ लें। फिर जो तीसरी 2 रकातें होगी उसमें हमने ये नियत करनी है कि इन 2 रकातों की नियत से हमें अपने सिवा किसी का मुहताज ना करें। आप ये पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होगी, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत दिन होता है। इस की जो रात होती है, जो शाम का जो टाइम होता है वो बहुत ही इबादत वाला टाइम होता है और इस सुबह तक मतलब जो भी आप दुआएं मांगेंगे इंशाल्लाह आपकी वो दुआएं कबूल होगी। मतलब गुरूब आफ्ताब से लेकर और फजर की नमाज होने से पहले पहले आप लोग दुआएं मांग सकते हैं। और एक रवायत के मुताबिक आया कि बनु काफ एक कबीला है, बनु काफ की बकरियों के बालों से ज़्यादा मुसलमानों को इस रात जहन्नम की आग से महफूज रखा जाएगा और उनको बख्श दिया जाएगा। ये वो रात है, गिर गिराने की रात है। आप जो भी अपने रब से मांगेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर हासिल होगा। इस रात को कुछ बदनसीब ऐसे भी लोग होते हैं जो इस रात का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वो इस रात भी सुस्ती और काहिले में गुजार देते हैं जैसे बाकी दिन गुजर लेते हैं। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है अपने फैन से और मेरे चाहने वाले जितने भी मुझे जो सुनते हैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि शब बारात का जो दिन है आप आतिशबाजी ना करें और अपनी मस्जिदों को क़याम करें, अपनी मस्जिदों में इबादत करें, चरागा करें और इस दिन की बरकत से फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा दें। बस आज का यही मैसेज था कि शब बारात का जो दिन है वो एक बहुत ही बाबरकत दिन है। इसमें हमें इबादत करनी चाहिए और बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर जाना चाहिए। इस दिन के हवाले से बताना चाहिए कि कितना बाबरकत दिन है और मैं उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।